गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था मैं, और प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर जो है छोटा सा वो हमने अपलोड किया, वो आप लोगों ने पढ़ा। जहाँ पर अब उस लेक्चर को आप लोग देखिएगा, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और वहाँ पर हमने ये बात बताई थी कि अगर कोई इवेंट ई है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई डैश से रिप्रेजेंट की जाएगी और या ई टू द पावर सी से रिप्रेजेंट की जाएगी। आप लोग सब लोग देखेंगे कि अगर कोई भी इवेंट यहाँ के ऊपर ई है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो ई डैश या ई टू द पावर सी से रिप्रेजेंट की जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, ये सब हमने पढ़ा दिया है, आप क्लिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर हम दिन की बात करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रात होगा, अगर हम इवन की बात करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑड होगा, इन्हें उल्टा। यह हमने बताई थी बात। और उसके बाद में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर पीई हो, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, और प्लस उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। कोई भी इवेंट ली जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी पीई हो और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई डैश हो तो इनका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। ये भी हमने पढ़ा दिया था। अगर एग्जाम्पल ली जाए कि अगर किसी पासे को फेंका जाए, यानी अगर हम लोग लूडो खेल रहे हैं और लूडो खेलने में कोई पासा फेंका जाए तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा एस बराबर बच्चों 1 2 3 4 5 और यहाँ के ऊपर 6 होगा। सब बच्चे देखेंगे 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ के ऊपर, ये देखिए यहाँ की है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पासा फेंका गया और बताइए 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी ई बराबर यहाँ के ऊपर ये 5 और इसके बाद में ये बराबर होता है, ये सब मैंने पीछे पढ़ा दिया, एन ई अपान यहाँ के ऊपर एन एस होता है। एन ई जो है ये फेवरेबल वेज होते हैं। फेवरेबल वेज का मतलब ये सिर्फ एक होगा, ये एक आ जाएगा, और एन एस टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं, ये 6 हो जाएगा। ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर होगा। यानी 5 के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी अकरिंग ऑफ 5, पीई बराबर 5 फेवरेबल नंबर ऑफ वेज अपान टोटल नंबर ऑफ वेज 1/6 होगा। इसे पीछे बता दिया गया है। इसके बाद में ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, और एग्जाम्पल नंबर ये 2 है कि किसी पासे को फेंका गया और 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 7। तो सैंपल स्पेस सिंपली जो पासे का गेम होता है उसमें उसका सैंपल स्पेस यही होता है। अगर ये बात कही जाए कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चों यहाँ के ऊपर 0 होगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6 और रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के ऊपर 0। क्यों? क्योंकि पूरे सैंपल स्पेस में 7 नहीं होता, तो इसका मतलब कोई भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी, और ये टोटल नंबर वेज और ये आगे आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0, यहाँ के ऊपर ये 1 अपान यहाँ के ऊपर ये 6 हो जाए। आप बात समझते जाइए। इसी तरीके से अगर कहा जाए, देखिए तीसरी सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये है कि किसी पासे को फेंका जाए। अगर मान लिए गेम बदल दिया गया और किसी सिक्के को उछाला गया, और सिक्के को उछालने पर, ये सिक्के के गेम की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता जा रहा हूं, पूरी लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे और ऐसे करेंगे। 7 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल अपान टोटल। हमने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद में जो सैंपल स्पेस बच्चों बनेगा वो बन जाएगा यहाँ के पर हेड कॉमा और यहाँ के पर टेल, और रिप्रेजेंटेशन एच और टी होगा, इन हेड आएगा या टेल आएगा। अब सवाल की लैंग्वेज, सवाल लिख नहीं रहा हूं, वो कहता है कि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब सवाल की लैंग्वेज है।
अब हम उस लैंग्वेज को कोड कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ऑफ हेड, आइदर हेड और टेल। तो अब से देखिए, जब उसने कहा हेड और टेल, तो इसका मतलब यह है कि हेड आए तो भी फेवर कहलाएगा और टेल आए तो भी फेवर यहां के ऊपर कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां के ऊपर ये P बच्चों E बराबर यहां के ऊपर हेड और टेल बराबर यहां के ऊपर 2/2 होगा। फेवरेबल वेज एक और यहां के ऊपर ये 2 होंगे, एनी और NS भी यहां के ऊपर ये 2 होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज भी यहां के ऊपर ये 2 होंगे। देखिए NE जो है वो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज होता है और NS जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज होता है। इन सारी एग्जाम्पल से और पीछे के लेक्चर से ये नतीजा निकला और ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी घटना की, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कभी निगेटिव नहीं होती, या तो 0 होगी और या मैक्सिमम 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी। अपने भेजे में ही बिठा लीजिए, यहाँ से लेकर किसी क्लास तक भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो मैक्सिमम 1 होगी और या मिनिमम 0 होगी और या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमेशा यहां के ऊपर एनी, देख लिया आप इस चीज को, यहां के ऊपर एनी, यहां के ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, देखिए बच्चे दिमाग लगा के समझिएगा। फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जो हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं कि अगर हमने ये बात कही कि इवन, पासे को फेंकने पर इवन नंबर, तो 2 आएगा तो फेवर कहलाएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। और हमेशा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, इन सब एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज या तो टोटल नंबर ऑफ वेज से छोटे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज से यहां के ऊपर कम। देखिए हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज एनी जो है ये हमेशा या तो NS से छोटा होगा। आप देख लीजिए ये 1 है तो ये यहां के ऊपर ये है, तो ये हो गया छोटा, यानी एनी 1 है NS 6 है तो एनी लेस देन NS हुआ। और यह सिचुएशन क्या हो जाएगी कि एनी और NS आपस में बराबर होगा, तो ये सिचुएशन आ गई। दोनों सिचुएशन आपके सामने रखी हुई हैं। यहां पर एनी इससे छोटा है और इस केस में एनी और NS आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर फेवरेबल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ वेज बराबर हैं, या तो लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया मामला। फिर हमने आपको क्या बात बताई कि कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि या तो पॉजिटिव होगा, बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 0 हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप रिजल्ट को देख लीजिए, चाहे वो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो और चाहे वो टोटल नंबर ऑफ वेज हो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होंगे। और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ये आया समझ में। इसके बाद में बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यहां के ऊपर ये होगा कि ये 0 लिखा गया और लेस देन और इक्वल टू, और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जो है वो यहां के ऊपर एनी हो गया और लेस देन और इक्वल टू यहां के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वेज NS हो गया। ये रख दिया और ये रख दिया। अब इसके बाद में 0 और अपॉन यहाँ के पर NS से यहाँ डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में यहाँ के पर एनी और अपॉन यहाँ के पर NS से यहाँ डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में हम लोगों ने NS से बच्चों यहाँ के पर ये डिवाइड कर दिया। तो ये जो एनी अपॉन NS है, अब आप रिजल्ट देखिएगा कि यहाँ के ऊपर 0 अपॉन NS से यहाँ के पर ये 0 मिल जाएगा बच्चों, और लेस देन और इक्वल टू, और एनी अपॉन NS जो है वो PE के बराबर होगा। देखिए यहाँ के पर आ जाएगा इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और लेस देन और इक्वल टू, और NS और NS कट जाएगा, यहां के पर आ गया 1। जहां तक बात आई थी, जब हम उसके आगे बढ़े तो कहां तक पहुंचे कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और या लेस देन और इक्वल टू यहां के पर 1 होगी। यहां तक हमने बात जो है वो पहुंचाई। अब इसके बाद में आप सुनिए, इसको मैं मिटा रहा हूं।
बच्चों देखें, सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? पूरी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते रहिएगा। हर जगह पर जरूरी क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इवेंट से रिलेटेड, उसके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। अब चूंकि हम लोग तो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, और जब एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो सैंपल स्पेस वगैरह बनाने में दिक्कत आएगी। तो यहां पर एक डिस्कशन आप समझ लें कि अगर हम लोग, देखिए हम लोग यहां के ऊपर मैक्सिमम लोग, मैं खुद भी उसके अंदर शामिल हूं, जब मैं क्लास 12 में था तो हम लोगों को कार्ड्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। पूरी जानकारी अगर एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का सवाल लगाने में दिक्कत आएगी। तो इस वक्त हम जिस एक्सपेरिमेंट पे बोल रहे हैं वो है प्लेइंग कार्ड्स, ताश। सारे बच्चे सुन लें, जो नहीं जानते वो समझ लें कि टोटल जब आप ताश की गड्डी देखिएगा और उसको गिनिएगा तो टोटल जो कार्ड्स की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 52 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बराबर 52 होते हैं बच्चों। इसके बाद में इस टोटल नंबर ऑफ कार्ड को, यानी 52 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो चारों पार्ट्स सूट कहलाते हैं, SUIT सूट्स। क्लियर हो रही बात? लिख नहीं रहा हूं। 52 पत्तों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड सूट, SUIT, यहां पर सूट। हर सूट में 13 पत्ते होते हैं। इसका मतलब यह है कि, और ये 13 पत्ते किसके किसके होते हैं मैं बताऊं आप लोगों को। सबसे पहले इसमें यहां के ऊपर जो 13 होते हैं वो स्पेट के होते हैं बच्चों, यहां के ऊपर ये स्पेट के होते हैं, और 13 जो होते हैं ये क्लब्स होते हैं। सारे बच्चे सुनते जाएं। और उसके बाद में 13 हार्ट होते हैं, और 13 जो है वो यहां के ऊपर डायमंड होते हैं। देखिए यहां के ऊपर ये होते हैं, 4 सूट हुए, 4 पार्ट्स हुए। पहले सूट में भी 13, दूसरे सूट में भी 13, तीसरे सूट में भी 13, और चौथे सूट में भी 13। ये जो यहां के ऊपर होते हैं ये 26, ये ब्लैक कलर के होते हैं बच्चों। यहां के ऊपर ये जो होते हैं, यहां के ऊपर ये ब्लैक होते हैं, और ये जो 26 होते हैं ये होते हैं यहां के ऊपर रेड। देखिए 2 बातें मैंने आपको बताई, 26 काले होते हैं और 26 जो है वो यहां के ऊपर लाल होते हैं। लाल में हार्ट और डायमंड आता है, और इसमें हार्ट और यहां के ऊपर ये क्लब्स आते हैं। एक बात हुई। अब इसके बाद में हर 13 में, हर सूट में, हर पार्ट में, चाहे वो ब्लैक हो और चाहे वो यहां के ऊपर ये हो, देख लीजिए ये यहां के ऊपर पॉइंट नंबर, यहां के ऊपर ये ए हो गया, और ये पॉइंट नंबर यहां के ऊपर ये बी हुआ, और ये सी हुआ, और यहां के ऊपर ये आ गया डी। अब इसके बाद में देखिए इसमें एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है, एंड जैक। बात आप समझिए, लिखा हुआ होता है सब उसके ऊपर। ये एस है, ये किंग है, और क्वीन है। 4 पत्ते इसके अंदर ये होते हैं। सारे बच्चे समझ लें, ये 4 पत्ते हर जगह पर पाए जाएंगे। इसमें भी 4 होंगे, बस इसमें साइन अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताऊं कि स्पेट का जो साइन होता है, स्पेट का साइन, यहां के पर ये मैं स्पेट लिख रहा हूं, जो स्पेट का साइन होता है बच्चों, स्पेट का साइन, और उसके बाद में यहां के पर ये क्लब्स होता है, इसके बाद में यहां के पर हार्ट होता है, और उसके बाद में यहां के पर डायमंड होता है।
आप देख लें स्पेड का जो साइन है यहां के ऊपर इस तरीके का स्पेड का साइन होता है, ये इस तरीके से यहां के ऊपर ये स्पेड का यहां के ऊपर ये साइन होता है, बल्कि ये हल्का सा यहां के ऊपर ये ऐसा यहां के ऊपर ये स्पेड का साइन होता है, ये स्पेड का साइन होता है। और ये जो साइन जो क्लब्स है यहां के ऊपर ये देखिए ये ऐसे क्लब्स होता है। देखिए मेरी बहुत आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि ये जो साइन होता है यहां के ऊपर ये क्लब्स का साइन होता है, ठीक है। ये क्लब्स का साइन होता है। इसके बाद में यहां के ऊपर हार्ट, आप जानते ही हैं ये हार्ट होता है और ये डायमंड होता है। देखिए ये स्पेड का होता है। अगर हमारा यहां के ऊपर ड्राइंग सही नहीं है फिर भी आप जो है वो उठा के देख लीजिएगा। ये स्पेड और क्लब ये ब्लैक होते हैं, ये साइन होता है, ये साइन होता है। और हार्ट देखिएगा और उसके बाद में यहां के ऊपर इस तरीके से ये देखिए यहां के ऊपर डायमंड बना हुआ होता है और ये रेड होते हैं। यहां तक बात आई। इसके बाद में हर सूट में 13 पत्ते होंगे, इस 13 ब्लैक 13 क्लब्स, और ये दोनों यहां के ऊपर ये ब्लैक होंगे और ये रेड होंगे। हर 13 में एस भी होगा, किंग भी होगा, क्वीन भी होगा, जैक भी होगा। और उसके बाद में यहां के ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और उसके बाद में यहां के ऊपर ये 10। ये नंबर्ड कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहां के ऊपर ये कहलाते हैं यहां के ऊपर नंबर्ड कार्ड। देखिए बच्चों आप समझ लें, एक भी आदमी अगर नहीं जानता वो समझ ले कि इन चारों पार्ट में ये होंगे, 1, 2, 3, 4 ये होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी इसका मतलब यह है कि स्पेड में भी एस, किंग और क्वीन और जैक पाया जाएगा, क्लब्स में भी पाया जाएगा, हार्ट में भी पाया जाएगा और डायमंड में भी एस, किंग, क्वीन, जैक और ये यहां के ऊपर जो भी 2, 2, 4, 2, 6 और 2 नंबर्ड कार्ड पाए जाएंगे। क्लियर हो रही बात? ये बस फर्क क्या होगा, अगर स्पेड का साइन बना है तो ये स्पेड का इक्का या स्पेड का एस, स्पेड का किंग, स्पेड की क्वीन, स्पेड का जैक कहलाएगा। और इन पर अगर स्पेड बना है तो स्पेड के नंबर कार्ड्स होंगे। इसीलिए जब कोई भी खेल इससे रिलेटेड होता है तो 4 लोग बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर यहां के ऊपर क्या बात आएगी, यहां के ऊपर आ जाएगा क्लब। इसी तरीके से क्लब का इक्का भी होगा, लेकिन ये जो पत्ते जब क्लब के होंगे तो क्लब में फिर ये साइन बना हुआ होगा। इसी तरीके से जब हार्ट के ये पत्ते, हार्ट का इक्का भी होगा, किंग भी होगा, क्वीन भी होगा, जैक भी होगा, नंबर कार्ड भी होंगे, तो फिर ये साइन में उसके ऊपर हार्ट बना हुआ होगा। और अगर डायमंड बना हुआ है तो यहां के पास रेड पत्ते होंगे डायमंड वाले, और उसमें भी ये एस, क्वीन, जैक और नंबर्ड कार्ड होंगे। बात लोग समझ लिए बात को। चारों पार्ट्स में 13-13 पत्ते होंगे और उन 13 में ये 4 जो हैं वो 1, 2, 3, 4 ये होंगे और ये नंबर्ड कार्ड होंगे। और पहचानेंगे आप किससे कि ये साहब जो है वो यहां के ऊपर ये किंग जो है किसका है, क्लब का अगर है तो क्लब का अगर होगा तो ये साइन बना हुआ होगा। सब लोग मेरी बात समझ गए। अगर कहीं के ऊपर ये नहला लिया गया और उस नहले के ऊपर मान लीजिए कि हार्ट बना हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये हार्ट का नहला है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में लैंग्वेज लिखी हुई होगी बच्चों। क्या लैंग्वेज लिखी हुई होगी? किंग, क्वीन और यहां के ऊपर जैक, ये यहां के ऊपर ये जो है ये जो पार्ट है ये कहलाता है फेस कार्ड। यानी अगर आपके सवाल में फेस कार्ड की बात आए तो आप किंग, क्वीन और जैक समझेंगे। यहां तक बात आई। इसके बाद में अगर हम इक्के को किंग,
ये देखिए फेस कार्ड हो गया। अगर इक्के को फेस कार्ड के साथ में इंक्लूड कर दें, यानी एस विद फेस कार्ड्स, यानी इक्का फेस कार्ड के अगर साथ ले लिया जाए, इस कार्ड्स ऑफ ऑनर, कार्ड्स ऑफ, पॉइंट समझ में आया? अगर इक्के को फेस कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं, अगर हम फेस कार्ड के साथ में यहां के ऊपर मिला दें तो ये कार्ड्स ऑफ यहां के ऊपर ऑनर कहलाएंगे। देखिए यहां तक बात आ गई है। अब इसके बाद में आप बात को समझें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे फेस कार्ड पूछे जाए कि पूरे गड्डी में 52 कार्ड में फेस कार्ड कितने हुए, तो 1 2 3 और 4 सूट हुए, तो 12 यहां के ऊपर फेस कार्ड होंगे। ये किंग क्वीन जैक जो है वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो 4 तिहाई 4 3 12, ये बात हुई। यानी जब भी आपसे टोटल फेस कार्ड्स पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? 12। क्लियर हुई बात? इसके बाद में जब आपसे टोटल पूरी गड्डी में कार्ड्स ऑफ ऑनर पूछे जाएं कि टोटल कार्ड्स ऑफ ऑनर कितने होंगे, तो एस विद टूगेदर किंग क्वीन एंड जैक, यानी एस को अगर फेस कार्ड्स के साथ में मिला दिया जाए तो ये कार्ड्स ऑफ ऑनर कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले सूट में भी 4 कार्ड्स ऑफ ऑनर होंगे और दूसरे में भी होंगे, तीसरे में भी होंगे और चौथे में भी होंगे। तो टोटल यहां पर कार्ड्स ऑफ ऑनर कितने हो गए? 16 कार्ड्स ऑफ ऑनर हो गए, 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब कितना बचा? देखिए यहां के ऊपर आप देख लें इस चीज को कि फेस कार्ड जो है चारों सूट के मिलाकर 4 तिहाई 12, 4 3 यहां के ऊपर आ गया 12। ऑनर, कार्ड्स ऑफ ऑनर कितने हुए? ये यहां के ऊपर ऑनर लिख रहे हैं। कार्ड्स ऑफ ऑनर कितने हुए? कार्ड्स ऑफ ऑनर का मतलब ये है कि 4 × 4 बराबर यहां के ऊपर ये 16 हो गए। फेस कार्ड 12, ऑनर कार्ड्स ऑफ ऑनर कितने हो गए? 16, और नंबर्ड कार्ड क्या हो गए? यहां के भी देख लीजिएगा, नंबर कार्ड्स बराबर यहां के ऊपर ये हो जाएंगे जाकर। अब इसको जोड़ ली तो 6 2 यहां के ऊपर 8 हो गया और 1 1 यहां के ऊपर ये 2 हो गया। 16 और 12 यहां के ऊपर ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में बच्चों नंबर कार्ड कितने बचेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हर सूट में 9 नंबर कार्ड होंगे। तो यहां के ऊपर ये आ जाएगा 9 × यहां के ऊपर ये 4 बराबर यहां के ऊपर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 36। फेस कार्ड 3 चौक 12 और उसके बाद में ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे? यहां के ऊपर ये आ जाएंगे 16 और उसके बाद में टोटल यहां के ऊपर कार्ड कितने हो जाएंगे? नंबर्ड कार्ड कितने हो जाएंगे? 36, 9, यानी 9 पहले उसमें भी होंगे। बात क्लियर हो रही है? और दूसरे में भी होंगे और तीसरे में भी होंगे। इसका मतलब नंबर्ड कार्ड जो है वो कितने कितने होंगे? 3 चौक 12 जो है वो फेस कार्ड होंगे, 4 चौक 16 टोटल जो है वो ऑनर कार्ड होंगे। यानी अगर एस को इसके साथ में मिला दिया जाए तो यहां के ऊपर 16 हो जाएंगे। बात आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये कि यहां के ऊपर आ जाएगा 36। इसका मतलब ये है कि 16 ये वाले, ये 12 इसके अंदर आ चुके हैं और 36 नंबर्ड कार्ड। 16 जो हैं इसमें फेस कार्ड भी हैं और इक्का भी है, यानी एस भी है। तो 16 टोटल कार्ड ऑफ ऑनर होंगे और 36 कार्ड ऑफ यहां के ऊपर नंबर्ड कार्ड होंगे। जब आप इसको जोड़िएगा तो 6 6 12 का 2 हासिल लगाइए, 1 1 2 और 3 यहां के ऊपर आ जाएंगे 52। ये मैंने आप लोगों को कार्ड का एक्सपेरिमेंट जो है बता दे, जो लोग नहीं जानते थे वो समझ लें। और इनको जब आप कार्ड देखिएगा, मेरे पास भी रखी हुई है प्लेइंग कार्ड की गड्डी, किसी वक्त मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन मैंने पूरी बात आपको यहाँ के ऊपर ये समझा दी। ये रिलेटेड है मामला इससे। अब इसके बाद में एक बात आप और समझ लें।
कभी कभी जब हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल करेंगे तो कुछ वर्ड्स हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जो बच्चों को परेशान करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 2 सिक्कों को उछाला गया, तो 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जो सैंपल स्पेस होगा बच्चों वो h कॉमा, यहां के पर ये t होगा, t कॉमा h होगा, और उसके बाद में यहां के पर h होगा, और उसके बाद में यहां के पर t होगा। हमने किसी सिक्के को उछाला और 2 सिक्के हम लोगों ने उछाले, चाहे हम ये बात कह देंगे साइमल्टेनियसली टॉसिंग 2 कॉइन्स, या 2 सिक्के हम लोगों ने यहां के ऊपर टॉसिंग 2 कॉइन कह दिया। और जब हम उसका सैंपल स्पेस पूछेंगे तो क्या होगा कि पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर हेड और दोनों पे यहां के पर टेल। और मान लीजिए कि आपके सवाल में एटमोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि एटमोस्ट if we are tossing 2 coins then at most 1 head mean, आप लोग सारे लोग समझिए, अगर सवाल में की लैंग्वेज में अगर एटमोस्ट का इस्तेमाल किया गया है तो एटमोस्ट का मतलब यह होता है कि आइदर 1 हेड, आइदर 1 हेड और नो हेड। देखिए हमने आप लोगों को यह बात यहां के ऊपर क्लियर की कि जब भी कहीं पर एटमोस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो फेवरेबल सिचुएशन क्या होंगी, फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि एटमोस्ट का मतलब ये कि या एक हेड हो और या कोई हेड ना हो। यानी इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा एटमोस्ट का, एटमोस्ट 1 हेड मीन आइदर 1 हेड और नो हेड। यहां के ऊपर ये वैल्यू बन जाएगी, देखिए यहां के ऊपर HT बनेगा बच्चों, ये लिया जाएगा, और या T कॉमा यहां के ऊपर H लिया जाएगा, और ये नहीं लिया जाएगा, और ये यहां से लिया जाएगा टेल। यानी एटमोस्ट में कम से कम एक हेड हो, ये भी सिचुएशन फेवरेबल हो सकती है, ये भी सिचुएशन फेवरेबल हो सकती है, और या कोई हेड ना हो। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया कि एटमोस्ट 1 हेड मीन आइदर 1 हेड और नो हेड। अब इसके बाद में 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, और मान लीजिए कि आपके सवाल में एटलीस्ट का वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, यहां के पर आ जाए एटलीस्ट, यहां के पर आ गया एटलीस्ट 1 हेड। बच्चों अगर आपसे पूछा गया एटलीस्ट 1 हेड तो सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, तो एटलीस्ट 1 हेड मीन कम से, देखिए एटलीस्ट का मतलब हो गया कि जो सैंपल स्पेस होगा आइदर 1 हेड, आइदर यहां के पर लिख लीजिएगा, यहां के पर 1 हेड और बोथ हेड्स। यानी जब भी एटलीस्ट की बात की जाएगी किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए तो चीज अपनी मैक्सिमम सिचुएशन तक जाएगी, ऑप्टिमम तक जाएगी। जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 हेड से ज्यादा तो आ नहीं सकता, यही ऑप्टिमम पोजीशन कहलाती है। तो सैंपल स्पेस 2 सिक्कों को उछालने का ये होगा, और अगर वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, ये कहा उसने कहा एटलीस्ट, और उसने कहा कि 1 हेड मीन, तो आइदर 1 हेड और बोथ हेड। तो यहां के पर एस बराबर यहां के पर आ जाएगा H कॉमा T, यहां के पर T कॉमा यहां के पर H, और उसके बाद में यहां के पर H कॉमा यहां के पर H। ये एटलीस्ट की सिचुएशन होगी, या तो एक हेड होगा और या दोनों हेड होंगे। और जब एटमोस्ट की बात की जाएगी तो या एक हेड होगा या फिर कोई हेड नहीं होगा। ये मैंने आपको जो भी वर्ड इस्तेमाल होने वाला था वो मैंने आप लोगों को यहां के ऊपर एटलीस्ट और ये भी बता दिया। और आइए एक चीज यहीं के बरुख के आज ही के लेक्चर में आप समझ लें, देखिए अगर हमने 2 सिक्के उछाले, एक सिक्के का, देखिए ये भी समझ लीजिए, इफ वी आर थ्रोइंग 2 डाइस, यही सेम मीनिंग होगी कि इफ वी आर थ्रोइंग साइमल्टेनियसली 2 डाइस, तो दोनों का जो मतलब होगा वो सेम होगा।
अगर हमने कहीं पर दो पासे उछाले, if we are going to throw two dice simultaneously, तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा बच्चों, एस बराबर जो यहां के पर बनेगा 1 2 3 4 5 और उसके बाद में यहां के पर ये 6। इसके बाद में अगर S1 इसको लिया जाए, ये एक पासे का सैंपल स्पेस है और दूसरे पासे का भी सैंपल स्पेस जो है यहां के पर 1 2 3 4 5 और उसके बाद में यहां के पर ये 6 होगा। देखिए अब जो फेवरेबल पोजीशन होंगी वो तो सवाल में ही पता चल पाएंगी कि क्या सवाल कह रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बच्चों यहां के पर ये होंगी n, और अगर इन दोनों को S1 और यहां के पर ये S1 कॉमा यहां के पर S2 माना जाए तो बराबर सारे बच्चे समझ लें कि अगर हम यहां से 1 लें तो पहला ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 1 होगा, फिर यहां से 1 लें और यहां से यहां के पर 2 लें, यानी पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 1 आया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल की बात की जा रही है, टोटल पॉसिबिलिटीज हमें देखना है। इसके बाद में यहां पर 1 आया तो यहां पर 2 आ सकता है, फिर 1,3 आ सकता है, 1,4 1,5 1, और यहां के पर 6। ये पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। फिर दूसरी बच्चों पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है कि यहां से 2 आया और यहां से 1 आया, फिर 2 2 आ सकता है, फिर उसके बाद में 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है और 2 और यहां के पर 6 आ सकता है। फिर यहां से हम लोगों ने बच्चों 3 ले लिया तो 3 कॉमा यहां के पर 1 हो सकता है, 3 कॉमा 2 हो सकता है, 3 कॉमा 3 और उसके बाद में यहां के पर 3 कॉमा और यहां के पर 6। इसी तरीके से देखिए 1 के साथ में, 2 के साथ में, 3 के साथ में और उसके बाद में यहाँ के पर 4 कॉमा 1 के साथ में फिर यहाँ तक आएगा, फिर 5 कॉमा 1 के साथ में फिर देखिए ऐसे जाएगा, फिर 6 कॉमा 1 के साथ में ये ऐसे जाएगा। तो पहले वाले में 1 2 3 4 5 और यहाँ के ऊपर 6 पॉसिबल सिचुएशन होंगी। फिर आप समझ लें कि 6 इसमें होंगी, ठीक है, और 6 इसमें होंगी, 6 इसमें होंगी और 6 इसमें होंगी, 6 इसमें होंगी, 6 इसमें होंगी। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ के पर 6 टोटल गिन डालिएगा तो बराबर यहाँ के पर जो पॉसिबल टोटल सिचुएशंस होंगी सारे ऑर्डर पेयर को अगर आप यहाँ के पर गिनेंगे तो सारे ऑर्डर पेयर को गिनने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ के पर 36 मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता दिया कि कार्ड्स का गेम जो होगा वो कैसे होगा, उसकी सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। पासे का गेम होगा तो किस तरीके से होगा, अगर हम सिक्के उछालेंगे तो सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो और जो भी चीजें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं वो अगले लेक्चर में होंगी। थैंक यू।